जैसे मैंने यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए या तो आप इस पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन पे डेज आते हैं, देन आपके पास में यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हो गई या फिनिशिंग डेट हो गई, ठीक है, ये सारे यहाँ पे दिखाता है जनरल में। प्रीसीजर के अंदर आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है प्रीसीजर, एक होता है सक्सीजर। इसलिए प्राइमरा हमारा सक्सीजर भी दिखाता है, ये हमारा ओनली प्रीसीजर दिखाता है। प्रीसीजर का मतलब प्रीवियस वाली के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारी ए एक्टिविटी है और हमारी यहाँ पे ये हमारा ए है, ये हमारा जैसे बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। अगर मैं ए वाली का देखता हूं कि ए का प्रीसीजर क्या है, तो ए का प्रीसीजर सॉरी बी का प्रीसीजर जो है हमारा वो ए है, और बी का जो सक्सीजर है वो डी और ई है जी, ठीक है। तो प्रीसीजर का मतलब होता है प्रीवियस वाली के बीच में जो, अगर आपका कोई भी बी एक्टिविटी, उसका पीछे वाली एक्टिविटी क्या है उसको प्रीसीजर बोलते हैं, आगे वाली एक्टिविटी को सक्सीजर बोलते हैं। इनमें रिलेशंस होते हैं, जैसे रिलेशंस हमारे पास 3-4 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लो ए एक्टिविटी और आपका बी एक्टिविटी और ये सी, ये दोनों सेम डे पे स्टार्ट हो सकती है। जो हमारी ए एक्टिविटी है वो दोनों से ए और बी दोनों सेम डे पे स्टार्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट। दोनों सेम डे पे स्टार्ट हुई तो स्टार्ट टू स्टार्ट हो गई। दोनों एक्टिविटी, एक एक्टिविटी ऐसा भी हो सकता है ए कंप्लीट हो रही है, जैसे ये कंप्लीट हुआ और ये स्टार्ट हुआ, जो हमारा ये वाला स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट होने के बाद ये स्टार्ट करना है, उसको बोलते हैं फिनिश टू स्टार्ट। और ऐसा भी हो सकता है फिनिश टू स्टार्ट, मतलब ये फिनिश हुआ, ए फिनिश हुआ और आपका बी स्टार्ट हुआ, उसको बोलेंगे फिनिश टू स्टार्ट। मतलब एक्टिविटी का रिलेशन क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, मतलब ए एक्टिविटी कंप्लीट हुई तब बी स्टार्ट होगा, ठीक है। एक फर्स्ट क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पे इसको नोटपैड में नोट करते हैं, मैं रिलेशंस बता रहा हूँ कि रिलेशंस कितने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। फर्स्ट तो हुआ हमारा एस एस, सेकेंड हुआ फिनिश टू स्टार्ट, और थर्ड हुआ जैसे फिनिश एफ एफ। स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब दोनों सेम डे पे स्टार्ट होंगी, सेम डे, ए एंड बी एक्टिविटी सेम डे पे स्टार्ट हुई। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ए कंप्लीट हुआ, ए कंप्लीट होगा और बी स्टार्ट होगा, एंड बी स्टार्ट। और फिनिश टू फिनिश का मतलब दो एक्टिविटी एक साथ कंप्लीट हुई। जैसे लास्ट में प्रोजेक्ट को क्लोजिंग दिखाना है तो उसके लास्ट में कोई ना कोई एक्टिविटी भी होगा, कोई ना कोई टास्क भी होगा, काम भी होगा, तो टास्क कंप्लीट हुआ, आपने प्रोजेक्ट को क्लोजिंग दिखा दिया। जैसे बुक का एक मान लो, एक बुक का एग्जांपल है, एक बुक है उसका लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपने एक्टिविटी लिखा लास्ट चैप्टर दिस इज कंप्लीटेड ऑन दिस डेट, उसके साथ में हमने बुक इज कंप्लीटेड, तो दोनों सेम डे पे, दोनों काम ही थे बट सेम डे पे कंप्लीट हुए। तो ये कैसे देखे जाते हैं, कहां पे, ये हमारे पास यहाँ पे होते हैं। स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब दोनों सेम डे पे स्टार्ट होंगे, देखो ए और बी सेम डे पे स्टार्ट हुए, ये भी 24 तारीख को, ये भी 24 को, ठीक है। अगर आपने डबल क्लिक किया और आपने यहाँ पे देखा इसको फिनिश टू स्टार्ट, तो आपके पास ये इसको 24 को कंप्लीट होते, ये 24, देखो ये एक दिन की है, ये आपने 5 दिन की कर दी, तो ये हमारे पास आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे देखेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे
स्टार्ट टू स्टार्ट दोनों सेम डे पे स्टार्ट होंगे। आप इसको ऐसे कर लें, ये आपके पास सेम डे पे दोनों 24 तारीख को स्टार्ट हुई, ये भी 24 को, ये भी 24। डबल क्लिक किया, अगर आपको दोनों, जैसे ऐसा भी हो सकता है आपने पास ये एक्टिविटी 24 तारीख को स्टार्ट हो, बट ये 25 को स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करें, मान लो यहाँ पे तो रिलेशन ऐसा ही कि स्टार्ट टू स्टार्ट है, और एक एक्टिविटी 2 दिन के बाद स्टार्ट करनी है। मान लो कि एक एक्टिविटी 10 दिन की है, आज 24 तारीख को एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, बट बी एक्टिविटी मुझे 26 को स्टार्ट करनी है, तो उस केस में उसको लैग बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डेज का वो कर दिया, तो यहाँ पे +2 आ गए, ओके, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने सी एक्टिविटी पे गया और सी पे मैंने डाल दिया कि सी एक्टिविटी बी के बाद स्टार्ट होनी है, और ये एक्टिविटी मेरे पास स्टार्ट टू स्टार्ट तो है, मैंने स्टार्ट, बट स्टार्ट होने से पहले आपकी सी एक्टिविटी 2 दिन पहले स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे बी एक्टिविटी 9 तारीख को कंप्लीट हो रही है, बट ये हमारी सी एक्टिविटी 7 तारीख को स्टार्ट करनी है, तो माइनस, जैसे -2 कर दिया, देखो आ गया, ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया ना, यहाँ पे जो रिलेशन चल रहे हैं। तो ये वाला मतलब रिलेशंस क्लियर हो रहे होंगे कि लीड और लैग प्रोजेक्ट के अंदर कैसे पुट किए जाते हैं और कैसे रिलेशन दी जाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन में गए आप सारे रिलेशन देके देखोगे, आप प्रोसीजर में जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले ये रिलेशन दिया, इसका लीड एंड लैग करके देखा, सेकंड रिलेशन जैसे स्टार्ट टू स्टार्ट देखा, थर्ड रिलेशन फिनिश टू फिनिश देखा, और ये स्टार्ट टू फिनिश, मतलब एक ए स्टार्ट होगी तब बी वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिलेशंस हुए, इन रिलेशंस को हम पुट करते हैं, इनको बोलते हैं रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज हैं इनके बीच में रिलेशंस कैसे दिए जाते हैं, वो हमारे पास 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं, 4 टाइप के रिलेशन से हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गए। तो हमारे पास ये हुआ स्टार्ट टू फिनिश, ये 4 रिलेशन है, इनको बोलते हैं रिलेशन, एक्टिविटीज के रिलेशन बोलते हैं, एक्टिविटी रिलेशन। इसके बीच में लीड हो गया एंड लैग कर गया। अगर आपको लीड एंड लैग भी पुट करना है तो आप यहाँ से पुट कर सकते हो, प्लस माइनस का रहेगा, प्लस माइनस जैसे अगर आप मैनुअली वैसे करना चाहते हैं तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम यहाँ से दे रहे हैं। अगर नोट लिखना चाहते हैं किसी के बारे में तो नोट लिख सकते हो, यही मेन तो यही इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में यहाँ पे ऊपर आ रहा है नोट वाला ऑप्शन, यही नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट के बारे में मतलब उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो, अगर आप नोट डाल के कमेंट्स डाल के लिख के रखना चाहते हो तो कमेंट्स रख सकते हो, उसके बारे में यहाँ दिखा देगा, ये देखो कमेंट्स है। अगर आप उस पर कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे कमेंट्स में दिखा देगा कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जैसे ये रहा नोट, आपने ये लिख रखा है, उसके में किसी एक्टिविटी को रिमाइंडर के तौर से या कोई नोट या साइड नोट, कोई भी नोट डाल सकते हो, वो नोट यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे है। डिटेल में जाएंगे तो डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन दिखाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास ये बी वाली एक्टिविटी है तो उसका प्रोसीजर दिखाता है, उसके बाद अगर रिसोर्स ऐड कर रहे हैं तो वो भी दिखाएगा, ठीक है। ये कंस्टेंट हम अप्लाई करते हैं तो कंस्टेंट भी दिखाएगा। अभी कुछ कंस्टेंट हमने अप्लाई नहीं किया, अभी हमने स्टार्टिंग एंडिंग और हमने प्रोसीजर ऐड किया है, ये हमारे पास डिटेल के अंदर है। एड टाइमलाइंस में टाइमलाइन दिखा देगा, ऊपर दिखाएगा सारी चीजें, जैसे जो एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हो वो एक टाइमलाइन यहाँ पे दिखाता है। आप टाइमलाइन को ऐसे करोगे तो ऐसे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ही, आज की डेट से ये टाइमलाइन चलेगा, तो ये टाइमलाइन यहाँ से दिखा रहा है, ये बंद कर दिया तो यहाँ से बंद करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा कैसे हम प्रॉपर्टीज पुट करते हैं। और देखो हम यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर एडवांस में जाएंगे तो एडवांस के अंदर क्या होता है ना, कंस्टेंट होते हैं। कंस्टेंट क्या होता है ना, पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लो प्लानिंग में कुछ था बट एग्जीक्यूशन में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो बारिश होने वाली है,
अब मुझे मैंने प्रिडिक्शन किया कि मैं एक्सटेंडर का काम पहले करा लूँ, तो मैं उस एक्टिविटी के अंदर मैं कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ। जैसे जैसे मान लो कि ये एक्टिविटी है, ये प्लानिंग फेज था, प्लानिंग फेज, ये अपने को टास्क मिला हुआ, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो कंस्ट्रेंट 2 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रेंट बोलते हैं, एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि मैंडेटरी पार्ट, जैसे आपने लिख दिया फिनिश ऑन, जैसे आज 24 तारीख है बट आपने किसी एक्टिविटी वो 30 तारीख को कंप्लीट होने वाली है, बट आपने प्रिडिक्ट कराया कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, ये मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास आज रिसोर्स है या मान लो छुट्टियों पे जाने वाले हैं, तो मैं उस टास्क को पहले ही करा लूँ, मतलब मैंने उसमें कंस्ट्रेंट लगाया, तो मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एडवांस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिखाता है। यहाँ पे ये तो डेडलाइन दिखाता है, बट डेडलाइन से पहले आप यहाँ पे डेडलाइन, जैसे आपने यहाँ पे ये आपके पास कंप्लीट हो रही है 4 तारीख को, आपने इस पर डबल क्लिक किया और आपने यहाँ पे डेडलाइन पे गए और आपने इसको, एक मिनट, ये आपके पास 4 अप्रैल 5 अप्रैल को कंप्लीट हो रही है, तो आपने यहाँ पे खोला और आपने यहाँ पे 3 अप्रैल ले लिया और यहाँ पे मैंडेटरी क्वार्टर, यहाँ पे मैंडेटरी क्या होता है, अगर आपने फिनिश ऑन लगा दिया, मस्ट ऑन लगा दिया तो सेकेंडरी हाईलाइट ही नहीं करेगा। जैसे आपने पास होता है यहाँ पे फिनिश ऑन, जैसे आपने यहाँ पे लगाया फिनिश ऑन, तो फिनिश ऑन में क्या होगा आपके पास कि आप यहाँ से अपना अप्लाई कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे डेडलाइन तो यही दिया, बट फिनिश ऑन मतलब मैंडेटरी पॉइंट कर दिया कि मैंने 3 तारीख को ही ये मान लो 3 तारीख को ही फिनिश करना है, तो मैं यहाँ पे 3 तारीख फिनिश ऑन लगा सकता हूँ। बट ये हमारे पास जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमारे पास 200-300 एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक सैंपल अभी भेजता हूँ, एक प्रोजेक्ट सैंपल भेजता हूँ, उसकी स्टडी करना, उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। बट इसके ऊपर मैं आपको एक पीडीएफ भी भेज रहा हूँ अभी जस्ट कुछ देर में, उस वो वैसे प्राइमरा की है, मैं ओपन ही कर लेता हूँ एक मिनट। सर क्या क्लास खत्म होने वाला है? नहीं खत्म नहीं होने वाला, अभी तो मैं आपको कुछ मटेरियल दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे वो उस पर कंप्लीट होगा, क्योंकि टॉपिक्स तो अपना एक ठीक है। रिलेशन था, रिलेशन से हम टॉपिक कर रहे थे, बट रिलेशन के ऊपर हम आगे कैसे उसको अप्लाई कर रहे थे वो मैं, हमें ऐड करनी है एक्टिविटीज, जिस एक्टिविटी से हमें एक्सरसाइज का एक्सरसाइज, देखो मैंने भी ओपन कर लिया है, मैंने भी मेल ही ओपन किया है जस्ट, एक ये मिनट। वाला मेल आपको मिला है, ये वाला, सेकंड वाला। हाँ जी ये वाला जो प्राइमरी पीसी एक्सरसाइज ओके। वर्कशीट है। हाँ जी। इस वर्कशीट में आपको जाके 2 चीजें ऐड करनी है, एक तो ये ऐड करना है वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ये होगा, सेकंड आपको ऐड करना है यहाँ पे, सर बताइए। ओके। हाँ जी सर। सेकंड आपको ऐड करना है ये वाला, थर्ड आपको ऐड करना है इनके रिलेशंस, रिलेशंस आपके यहाँ पे दिखा रहा है, हाँ हाँ। एक हमारे पास जैसे ये अगर मान लो किसी रो को कॉलम को हाईलाइट करना है तो ये सारे आपको यहाँ से करना है, ये कलर्स करना है कलर कर सकते हो, टेक्स्ट का हो गया या मान लो कॉलम का रो का जिसका भी आप चाहते हो, ठीक है, बोल्ड करना है, ये सारी चीजें यहाँ से। तो आपको 2 एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ऐड करना है, जिससे हमारे पास उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो हमारा रिसोर्स आएगा, हम इनको रिसोर्स असाइन करेंगे। तो रिसोर्स असाइन करने के लिए हमारे पास आगे जो नेक्स्ट इसी के अंदर रिसोर्स भी दे रखे हैं, तो हम रिसोर्स ऐड करेंगे, जैसे ये रिसोर्स दे रखे हैं, हेलो
कहाँ पे? हाँ जी सर, कहाँ पे रिसोर्स? रिसोर्स यहाँ पे यहाँ दे रखे हैं लेसन नंबर 7 के ऊपर। हाँ जी। ठीक है, तो हम हमें दो टास्क करने हैं। एक टास्क करना है हमें यहाँ पे ये वाला, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला लेसन नंबर 3 वाला, ये वाला जो हमारा हम्म। आज का टास्क रहेगा, वो टास्क आपको करके दिखाना है मुझे। लेसन 3 हम्म। जो आपका 3 नंबर लेसन, हम्म। और उसके बाद में उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं, नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आपको लेसन नंबर ये वाला, लेसन नंबर 4, लेसन 4 नंबर। और उसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे लेसन 5। ये आपको टास्क करना है आज का जो टास्क है। इसमें आपके पास लेसन, इसमें आपका WBS वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें हमारा एक्टिविटीज वाला क्लियर होगा, और इसमें हमारा क्लियर हुआ रिलेशंस वाला। और उसके बाद हम देखेंगे इनके अंदर इसका क्रिटिकल बात में CPM देखेंगे, हम कंस्टेंट देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे उसके रिसोर्स ऐड करेंगे। रिसोर्स को पढ़ने के लिए मैं आपको एक और बुक शेयर कर रहा हूँ कि रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। रिसोर्स बेसिकली 3 टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, आपका लेबर, नॉन लेबर और मेटेरियल। मैं रिसोर्स के लिए उसकी भी शेयर कर रहा हूँ। रिलेशंस को और थोड़ा पढ़ने के लिए मैं आपको एक बुक और भेज रहा हूँ, उस बुक से आपको, जैसे मैंने जो रिलेशन देखे उनके अंदर की कैसे कैसे हम रिलेशंस को और आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आपको शेयर कर सर सीपीएम, सर सीपीएम हमने किए नहीं ना अभी? नहीं किया अभी। ये हम कल की क्लास में करेंगे ये वाले, बट इससे पहले हमारे पास ये ठीक है। वाले क्लियर होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको करने ठीक के है लिए वो दिया है टास्क एक्टिविटीज की, और टास्क के आपको देख के आपको सारे ऐड करने हैं। सर, आज जो किए हैं ना उसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर दीजिए। मैं रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। देखिए हमने अभी क्या किया है, देखो इसी को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये हेडिंग्स हैं, जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन होम, ठीक है, एक रेंडिंग है फाउंडेशन, मान लो फाउंडेशन है, फाउंडेशन एक हेडिंग है, उसके नीचे 3 एक्टिविटी है। तो हम कहाँ जाएं, हम जाएंगे यहाँ पे न्यू फाइल खोलेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा फाउंडेशन। इसके अंदर हमारे पास काम होना है, जैसे काम ए, आपका बी, सी और डी होना है। इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सर क्लास, बताइए। सर क्लास रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ जी, जैसे ऐसे शिफ्ट कर ठीक है देंगे सर। इसके नीचे, तो ये इसके अंडर में आ जाएगा। आगे अब हम जैसे यहाँ पे रिलेशन दे देंगे, जैसे मान लो आपने डेज लिख दिया, आपने 10 डेज, 3 डेज और 8, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से आप 1 बाई 1 रिलेशन देना चाहते हो तो डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करके यहाँ प्रोसीजर में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप दे देंगे ए फिनिश होगी तब बी स्टार्ट होगा। इस पे डबल क्लिक किया, मान लो बी कंप्लीट होगा तब सी स्टार्ट होगा। इस पे डबल क्लिक किया, जब सी कंप्लीट होगा जब डी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने ये किए। अब मैंने ये कहाँ से देखा, मैंने यहाँ पे गया, ये सारे उसके हेडिंग्स के नीचे आ गए। उसके बाद मैंने रिलेशन कहाँ से देखे, रिलेशन देखा यहाँ पे लेसन में, यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है, जैसे फाउंडेशन का भी दिखा रहा है फिनिश टू स्टार्ट। यहाँ पे इंस्टॉल फाउंडेशन होगा स्लैब, जब स्लैब डलेगी उसके बाद इंस्टॉल फाउंडेशन हुआ, जैसे फिनिश टू स्टार्ट आपके पास यहाँ पे रिलेशंस आए। रिलेशंस को देने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, यहाँ पे लीड और लैग को भी करके देखना। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे डबल क्लिक, इस पे डबल क्लिक ना करके आपने इसमें 3 प्लस कर दिया, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 ऐसे नहीं लेता, क्योंकि इस पे डबल क्लिक करते हो आप, जैसे 3 प्लस 2 ना करके आप इस पे डिलीट करके डबल क्लिक करते हो और यहाँ पे दे देते हो मैं बी, और मैं यहाँ पे दे दूँ 2 या 3, तो आपके पास ऐसे आएगा। तो इसको बोलेंगे लीड एंड लैग। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास हम इसमें रिलेशंस पुट करेंगे, जो मैंने आपको बताया वो आपको ये करके देखना है।
मैंने इतना ही आपको बताया। एक मैंने डबल क्लिक करके मैं जो बताना चाह रहा था उसको मैंने टॉपिक को छोड़ा, वो प्रीसेस के बाद एडवांस वाला टॉपिक छोड़ा। इसके अंदर कंस्टेंट के लिए मैं आपको एक पीडीएफ जस्ट शेयर करके सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे आपको पढ़ना है उस पीडीएफ को। इसके ऊपर मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, व्हाट्सअप करता हूँ इसके ऊपर कंस्टेंट को, और मैं टॉपिक भी लिख दूंगा कि कौन सा वाला टॉपिक पढ़ना है, और ये वाले आपको टॉपिक करके देखते हैं। ठीक ये वाले ठीक अगर है आप सर। थोड़ा पढ़ सर लेते, ये बताओ। ठीक हाँ जी, ठीक है सर। सर ये क्लास मुझे शेयर कर दीजिए, क्लास का रिकॉर्डिंग। हाँ मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जस्ट शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक ठीक है सर। और ठीक इसके बारे में जैसे आप सीपीएम के बारे में वैसे नॉर्मली आपको पता होगा, बट सीपीएम के बारे में थोड़ा पढ़ना अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो। सीपीएम क्या होते हैं, ठीक है। ठीक रिसोर्स के बारे में, उनके बारे में मैं अभी ठीक आपको भेजता हूँ। उनके बारे में अगर प्रीवियस क्लास से पहले आप पढ़ के आओगे तो डेफिनेटली आपको सब डाउट्स पूछोगे, ठीक है। और मैं आपको ठीक है ये सर। वाला ठीक है। ये वाले भी शेयर कर रहा हूँ अभी, जस्ट जो जो हमने किया है वो सारा मैं आपको शेयर